आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा और ये एक थोड़ा-सा लर्निंग टाइप का वीडियो रहेगा, इंसाइटफुल रहेगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं कल बोल रहा था बार-बार कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो पहले उसको जाने देना ऊपर, फर्स्ट हाफ में ट्रेड मत लेना एंड उसके बाद जब रिजेक्शन कैंडल बने कोई 5 मिनट्स में या 15 मिनट्स में, तो उसके बाद ही एंटर करना। तो पहले मैं आपको अपने ट्रेड दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि मैंने आज कैसे ट्रेड प्लान किए और क्या मेरा एनालिसिस था, क्या मेरी साइकोलॉजी थी ट्रेड प्लान करने के पीछे एंड उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि मार्केट ने एक्चुअली कैसे मूव किया। बीच में एक बहुत बड़ा स्पाइक भी आया था, अगर आपने कहीं पे उस जगह पे ट्रेड लिया तो हिट दी लाइक बटन, कि अगर आपको वहां पे लॉस हुआ कि आपने वहां पे प्रॉफिट बुक किया है ना, कैसे उसमें आपने एंट्री करी। तो और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि कल मार्केट फिर कैसे मूव कर सकता है। और आप अभी देख ही रहे हो मेरी पोजीशन, एक पोजीशन यहाँ पे जो चल रही है ओपन पोजीशन है, इसमें कहीं ना कहीं 9000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले बताना कि मेरे को क्या ये पोजीशन होल्ड करके जानी चाहिए आज। ऑलरेडी 3:15 3:30 के आसपास हो रहा है जब ये मार्केट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप मेरे को बताओ, पता नहीं जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक तो शायद मार्केट बंद हो चुका होगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल होल्ड दिस पोजीशन टुनाइट। आज मैं ये पोजीशन होल्ड करके जाऊंगा क्योंकि काफी ऊपर मैंने इसको सेल किया था, कॉल शॉर्ट किया था, मैं बताऊंगा आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे आज के ट्रेड्स। ठीक है, तो पोजीशन में अगर मैं आपको लेके चलूँ तो कहीं ना कहीं आपको ये दो पोजीशन दिख रही होगी। एक मैंने 23,800 का कॉल शॉर्ट किया था और एक मैंने 24,000 का पीई बाई किया था। ठीक है, दोनों के पीछे मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊंगा कि क्या मेरा ट्रेड था, कैसे था एंड पहले तो ऑर्डर बुक के ऊपर चलते हैं। ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ट्रेड सुबह सुबह मॉर्निंग में एग्जीक्यूट कर दिया था। वो था ये वाला कि मैंने एक 282 पे 23,800 का जो कॉल था, मैंने एक्चुअली ये शॉर्ट करने के लिए खोल के रखा हुआ था अपने स्क्रीन पे ना, चार्ट खोल के रखा हुआ था। 933 पे अगर आप देख रहे होगे मैंने एंट्री कर ली थी। तो मैंने एंट्री करी थी बाइंग साइड में। ठीक है, बाइंग साइड में क्यों करी थी और मैंने सब आपको बताया था कि कल की फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं लेना है, फिर भी मैंने बाइंग साइड में एंट्री करी थी। तो होता क्या है कि जब इतना बड़ा मूव आने के बाद ना मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, तो एक चांसेस होते हैं कि वो एक बार ऊपर पुल बैक जाता है, क्योंकि जितने भी लोग होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग होगी और ऊपर गैप अप खुला है। तो अब जितने भी लोगों ने कल शॉर्ट किया था उनको थोड़ा सा एक लॉस दिख रहा होगा, तो वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन कट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में एक प्रॉफिट बुकिंग सी आती है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। तो उस चक्कर में मैंने किया कि लोग अपना जितने भी लोगों ने कॉल शॉर्ट किया होगा वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, तो उसके साथ में मैंने फ्रेश बाइंग कर ली। तो एक मैंने छोटा सा एंट्री किया 282 पे, और ज्यादा नहीं, मेरा एम इतना ही था कि एक ही लॉट से एंट्री करूंगा और 30-40 पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगा। और वैसा ही हुआ, जैसे ही 933 पे एंट्री करी और लाइक 20 मिनट के अंदर अंदर में मेरे को 40 पॉइंट के आसपास मिल गए थे, 320 के आसपास आ गया था। मैं तुरंत टारगेट मैंने लगा दिया था 40 पॉइंट के आसपास और मैं निकल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो चार्ट पे इस जगह पे ना, ये यहाँ कहीं पे इसके लो पे मैंने एंट्री करी थी। ये देख रहे हो आप, ये ब्लू एरो, इसके लो पे मैंने एंट्री करी थी और यहाँ पे ये जो रेड एरो है यहाँ मैंने एग्जिट कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा वेट किया। मैंने आपको बताया था कि हम पहले हाफ में वेट करेंगे थोड़ा सा। तो पहले हाफ में वेट किया तो यहाँ पे एक पॉज आया, फिर इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, मतलब ग्रीन कैंडल थी बट पॉज आया, फिर एक रेड कैंडल बनी। तो इस कैंडल के आसपास मैंने कहीं एंट्री करी। ठीक है, मैंने भी एंट्री करी। ये रेड एरो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, अगर आप देखोगे इस जगह पे फिर मैंने भी एंट्री करी। ठीक है, इस समवेयर ओवर हेयर ये रेड कैंडल पे मैंने एंट्री करी। ठीक है, और 5 मिनट्स में एंट्री कर ली थी मैंने। और उसके बाद इसी के ऊपर मैंने यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था और एंट्री करके मैं छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, जाएगा जाएगा, मेरा टारगेट यहाँ तक का 200 का था। मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पे अगर पॉज आता है, रिजेक्शन कैंडल बनती है 15 मिनट में, बहुत अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी हुई थी, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये अगर आप देखोगे तो 15 मिनट में एक बहुत अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी थी और उसी के नेक्स्ट कैंडल में मैंने भी एंट्री कर ली थी। हालांकि यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे ग्रीन टाइप की थी, बट मेरे लिए रिजेक्शन कैंडल थी तो मैंने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री कर ली थी। ठीक है, और इसी के टॉप पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था एंड फिर मैं चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे को आवाज आई कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जैसे ही मैं आया स्क्रीन के सामने, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मार्केट ने इतना बड़ा स्पाइक लगा दिया है। ठीक है, इतना बड़ा मेरे ऑपोजिट में चला गया है। एंड लोग क्या करते हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, अब वो सोचेगा कि नहीं क्या पता यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, तो लोग बाइंग के साइड का प्लान करने लगते हैं ना, यहाँ पे कॉल बाई करने लग जाएंगे। मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा स्पाइक लगाया, मैंने दोबारा से री एंट्री करी और इस लेवल पे कॉल शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तुरंत ही मैंने कॉल शॉर्ट किया एंड आपको मैं ऑर्डर बुक में लेके चलता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। एंड जैसे ही वो स्पाइक लगा तो आप ये देख रहे हो, ये वाली पोजीशन 23,800 की 378 पे
378 पे 10:42 पे मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया। आप सोचो कि मार्केट ऊपर भाग रहा है और मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ ये बोल के कि मार्केट नीचे आएगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जितने भी लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री करना मिस कर दिया होगा, इस जगह पे जिन्होंने एंट्री नहीं करी है 24,200 पे, ठीक है, कल जो नहीं एंट्री कर पाए, मैं भी नहीं एंट्री कर पाया था, ठीक है, इस जगह पे जिन्होंने भी अपनी एंट्री मिस करी है, तो वो जब भी एक मार्केट में ऊपर पुल बैक आएगा तो वो एंटर करना पसंद करेंगे, क्योंकि एक उन्हें बेटर प्राइस मिलेगा कॉल शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को जैसे ही ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने यहाँ पे रादर देन ये सोच के कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, मेरे को एक बहुत अच्छा प्राइस दिखा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया। हालांकि मेरे पास कैपिटल इतना नहीं है, तो ऑब्वियसली मैंने मार्जिन लेके कॉल शॉर्ट किया, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फंड्स अवेलेबल काफी कम है, ठीक है, ये फंड्स अवेलेबल काफी कम है। एंड अगर आप यहाँ पे पोजीशंस में जाके देखोगे तो ये भी एक मैंने पोजीशन ऐड करी हुई है, 24,650 का मैंने कॉल बाई किया हुआ है, ताकि मैं कॉल शॉर्ट कर पाऊं, मेरे को मार्जिन मिल पाए, ठीक है। अगर मैं नेकेड कॉल शॉर्ट करना चाहूँ तो 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं कॉल शॉर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप एक हेज पोजीशन क्रिएट कर लो, ऊपर आउट ऑफ द मनी का कॉल बाई कर लो, तो आप आराम से फिर एक कॉल शॉर्ट कर पाते हो। तो मैंने वही किया, फिर मैंने एक जल्दी से, ये ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई थी क्योंकि पहले एक ट्रेड ले लिया था मैंने कॉल शॉर्ट का, जिसमें मेरे को स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो वो पोजीशन ऑलरेडी थी। तो जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैंने यहाँ पे 378 पे कॉल शॉर्ट किया, एंड तुरंत ही, मतलब तुरंत ही अगली ही कैंडल में, उसी कैंडल में पहले तो मार्केट नीचे आया और अगली कैंडल में नीचे चला गया। एक और बात, अब इसी के साथ में जब मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया ना, तुरंत ही मैंने ये ऑलरेडी ये वाला 24,000 का पीई का चार्ट मेरे इसमें खुला हुआ था पीसी पे, मैंने तुरंत ही इस जगह पे 24,000 का पीई भी बाई किया, ठीक है। अब बाई क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मार्केट तेजी से नीचे आने वाला है यहाँ से, तो यहाँ से जो पुट का प्रीमियम है वो भी शूट अप करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 लॉट के साथ एंट्री करी, एंड तुरंत ही 100-102 रुपए के आसपास एंट्री करी। आपको मैं लेके अगर चलूं अपनी ऑर्डर बुक में, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये 24,000 का पीई मैंने एंटर किया, ठीक है, 130 की बाई क्वांटिटी थी, बाई एवरेज था 102 पे, एंड तुरंत ही, मतलब मार्केट ने स्पाइक लगाया है एंड मैंने 138 पे बुक कर लिया, तुरंत मैंने बुक कर लिया, और हमें, मतलब आप लगा लो 4-4.5 हजार का, मतलब 30-35 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए थे उस एक एक शार्प मूव में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लोग आपको लेवल्स बताएंगे, ठीक है, लेवल्स आपको बताएंगे, हर कोई बताएगा कि भाई ऊपर जाएगा तो आप वहां पे सेल कर लो, अगर यहाँ पे आके सस्टेन करेगा तो ऊपर जा सकता है, 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सब बता देंगे आपको, ठीक है, 24,000 के ऊपर जाएगा तो 24,200 टारगेट हो सकता है अगर यहाँ सस्टेन करता है तो, अगर नहीं सस्टेन करता है नीचे की तरफ जाता है तो 23,800 टारगेट हो सकता है। एवरीबडी विल टेल यू, बट नोबडी विल टेल यू द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि साइकोलॉजी क्या है, कि बायर्स की साइकोलॉजी क्या है, सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, और लेवल्स अगर आपको बता भी दिए तो उस लेवल्स को एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है वो आपको एक ट्रेडर ही बता सकता है, जिसने मार्केट में टाइम स्पेंड किया है, जिसने देखा है चार्ट को कि मार्केट प्राइस कैसे बिहेव करता है। आपको नहीं लगता, मैंने कितनी बार कल बोला था आपको, कितनी बार, आप जाके एक बार वीडियो देखना पुरानी वाली, तो आपको और समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने कल कितनी बार बोला था कि मार्केट जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार नीचे आएगा, ठीक है। आप देखो कितनी बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब कहीं ना कहीं एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, और हर बार इस लेवल से 24,080 के लेवल से नीचे आया, और फाइनली आप देखो 3 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट दे दिया है और अब डे लो के पास आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कितना ब्यूटीफुल पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो था। और मैंने कल ही बताया था आपको कि इतना बड़ा मूव अगर आ गया है, इतना बड़ा मूव आया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे जोन में सेलर्स बैठे हुए हैं, और अगर गैप अप खुल के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा सेल करने का। तो वेट करना, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वेट करना और सेल करना। तो ये तो हो गया मेरा आज आज का ट्रेड, मैंने किस हिसाब से ट्रेड प्लान किया था, और उसके बाद कि मार्केट ने एक्चुअली फिर कैसे बिहेव किया। और सोचो, मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कितने लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ बाई कर लेते हैं ऊपर चला जाएगा। नो डाउट 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, मैंने बोला था आपको, क्योंकि न्यूज में भी जब भी लोग बात करते हैं, एनालिस्ट बात करते हैं, हर बार वो यही बात करते हैं कि मार्केट आज 24,000 के ऊपर बंद हुआ कि नीचे बंद हुआ। कोई ये नहीं बोलता कि मार्केट क्लोज्ड एट 24,080, 24,086, नो वन सेज दैट। लोग बोलते हैं कि आज मार्केट ने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, या मार्केट ने 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये जितने भी राउंड फिगर्स होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल नंबर्स की तरह काम करते हैं और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इसीलिए भी अगर आप देखोगे तो जितनी बार मार्केट 24,000 के पास आया उतनी बार एक ऊपर की तरफ मार्केट गया है, क्योंकि लोग, जितने भी लोग सोच रहे होंगे ना यहाँ पे 23, अब एक और बात, जितने भी लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 23,800 पे जिन्होंने यहाँ पे मिस करी थी बाइंग,
ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ से 23,800 के लेवल से बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने मिस किया था ना ये, तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ से हम दोबारा बाइंग करेंगे और हमने ये वाला रैली तो मिस कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा अगर मार्केट नीचे आया है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास कुछ तो न्यूज़ है जो हमें नहीं पता है। हमें खाली प्राइस पता है कि मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है अभी। तो हमें उस पे फोकस करना है, हमें ये नहीं फोकस करना है कि क्या कहते हैं मार्केट 23,800 पे। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है इन सेलर्स को, ठीक है, हमारे जैसे ट्रेडर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है कि आओ आप शॉर्ट करो और हमारा पैसा लेके जाओ, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए आपको कल बताया था कि फर्स्ट हाफ में ट्रेड मत ले लेना। फर्स्ट हाफ में अगर आप ट्रेड लोगे तो आप फंसोगे, ठीक है। और आप देखो सेकंड हाफ में 3 बजे के बाद कैसा एकदम ब्रेकआउट आया है, ठीक है। जिसने, आप बताओ क्या कहते हैं, हिट द लाइक बटन, जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है रादर देन ये सोच के कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि आई एम श्योर रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी पता है कैसा रहता है, उनका साइकोलॉजी ऐसा रहता है कि भाई यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पे आ गया है, अब ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो बहुत लोगों ने ये किया होगा आज। बट ऐसे काम नहीं करती हैं चीजें, आपको समझना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी चीज सेलिंग आई है तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। भले लोग बोलेंगे कि न्यूज है, न्यूज थी मार्केट में, न्यूज थी। न्यूज मार्केट को बाद में पता चलती है, मार्केट का प्राइस पहले काम करता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना अगर आपको जानना है कि मैं क्यों टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस के बारे में इतनी बात करता हूं, ठीक है। एक डाउ थ्योरी नाम की चीज है, ठीक है, आप जाके खुद पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप बताना, मैं एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि डाउ थ्योरी क्या बात करती है। तो डाउ थ्योरी ये बोलता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, पास्ट इवेंट्स, प्रेजेंट इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड बाय प्राइस, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइस पहले मूव कर जाता है, उसके बाद न्यूज आती है। तो एनीवे तो ये आज का मेरा ट्रेड था और ये आज का मेरा एनालिसिस था। साइकोलॉजी थी मेरे ट्रेड के पीछे कि मैंने क्यों मार्केट ऊपर जा रहा था तब भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट करना प्रेफर किया। एंड उसके बाद आप एनालिसिस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है। और अगर आप डेली चार्ट में देखो, मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे आपको। आप देखो, ये देखो मार्केट अभी डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। मैंने ये कल ही बताया था आपको, नीचे नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बन चुका है। और अब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर गया था और सेलर्स वापस नीचे लेके आ गए हैं। तो सेलर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई हम सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग ओवर है। अब क्या हो सकता है, 3 सिनेरियो के बारे में मैं हर बार बात करता हूँ। 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो कल गैप अप खुल सकता है मार्केट, या फ्लैट खुल सकता है, या गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो लेट्स सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, अगर गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, ठीक है। ऑलरेडी सेलर्स ने एक बार सेलिंग आ गई है, फिर ऊपर गया, फिर से सेलिंग आ गई है। गैप अप खुलता है तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी लाइकली कि यहाँ से थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएगा मार्केट, क्योंकि ऊपर अब रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी इतना मूव कर गया है, एक बार मूव कर गया है, आज फिर से 100-150 पॉइंट मूव किया है टॉप से 124,100 के लेवल से। तो उसके बाद अगर फिर से गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दिमाग में ये हो जाएगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर कंफ्यूज्ड नाउ। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट को अब कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो फाइटिंग चलेगी, ऊपर से सेलर्स एक्टिवेट होंगे, नीचे से बायर्स एक्टिवेट होंगे, और कहीं ना कहीं मार्केट एक जोन में ट्रेंड मतलब साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि अगर फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस वाले लेवल को, पहली बात तो आज हमें पता नहीं है, 15 मिनट बचे हैं खाली मार्केट में, 3:15 हो रहा है अभी। मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये इतना बड़ा मूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को क्रॉस करता है ना, तो ये आराम से वापस 23,800 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके जाना चाहता हूँ, ताकि अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, पहली बात तो अगर फ्लैट खुलेगा तो मेरे को 10-20 रुपए का प्रीमियम डी के एज सच दिख जाएगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो मेरा जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी 10-20 रुपए गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। आई विल शो इट टू यू हाउ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मेरा प्रीमियम चार्ट है, ठीक है। आपको नहीं लगता कि मार्केट, एक सेकेंड ना, आपको नहीं लगता यहाँ पे कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और ये अब यहाँ पे आ रहा है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, डे लो के पास। पर मेरे जो प्रीमियम है, प्रीमियम ने ऑलरेडी डे लो को ब्रेक कर दिया है, ये देखो,
ठीक है, दिस इज हाउ प्रीमियम वर्क्स, क्योंकि प्रीमियम डीके भी होता है पूरे दिन में। ठीक है, और कहीं ना कहीं मार्केट ने कल जो लो लगाया था उसके पास पहुंच गया है मेरा प्रीमियम। तो अगर कल मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो मेरा जो ये प्रीमियम है कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप डाउन खुलेगा, मेरे को ऑलरेडी 10-20 रुपए का फायदा ऑलरेडी इसमें दिख रहा होगा। तो इसलिए भी मैं इसको होल्ड करके जाना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पे फ्लैट अगर खुलता है मार्केट तो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रॉफिट दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, फ्लैट खुल के ये नीचे आता है 23,800 के आसपास, तो मेरे प्रीमियम में मुझे और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे कुछ है ही नहीं इसको सपोर्ट देने के लिए, देयर इज नथिंग यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए, इसके पास कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आने लगेगा और कहीं ना कहीं हमें एक और अच्छा 100 50 60 पॉइंट का प्रॉफिट दिखने लगेगा। ठीक है, और अब मैं इसलिए भी ये तो फ्लैट हो गया, गैप अप मैंने बता दिया, फ्लैट मैंने बता दिया। मान लो गैप डाउन खुल जाता है, इन केस गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो क्या हो सकता है, गैप डाउन में हमें तो प्रॉफिट होने लगेगा, लेकिन गैप डाउन सिनेरियो में मैं तुरंत अपना प्रॉफिट ना बुक करूंगा फर्स्ट फर्स्ट 30 सेकंड में या फर्स्ट 1 मिनट में। अगर कल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मैं अपना पहले प्रॉफिट बुक करूंगा, उसके बाद मैं आगे के ट्रेड प्लान करूंगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुलते ही पहले तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो एक ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा पुल बैक आए, उसके चक्कर में हमें जो प्रॉफिट दिख रहा होगा ना वो बहुत जल्दी हमारे हाथ से जाने लगेगा। तो प्रॉफिट अगर दिख रहा होगा हमें तो तुरंत हम बुक करेंगे। एंड बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद फिर वही वाली सिनेरियो हो जाएगी, वेट वेट लेट इट कम बैक, पुल बैक आने दो। ये जो सपोर्ट था हमारा, इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करने दो फिर। ठीक है, ये जो सपोर्ट है फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुलेगा ना अगर, तो यहां से ऊपर आएगा और ये इसको टेस्ट करेगा एक बार, और फिर ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, और फिर यहाँ पे हम फिर से एक 5 मिनट या 15 मिनट पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है इस टाइप की, तो उसमें फिर हम एंटर कर सकते हैं नीचे की साइड का ट्रेड प्लान करके। और अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो नीचे फिर ज्यादा कुछ बड़ा हमारे पास सपोर्ट है नहीं। ठीक है, एक सपोर्ट है वो यहाँ पे है, वो बहुत दूर है, वो इस जगह पे है, और मैंने बोला भी था कि यहाँ पे गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। बहुत पहले मैंने बोला था, और ठीक है अगर थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ मैं, पहले गलत था अभी आ गया हूँ मैं उस समय, मतलब अभी हमारा थोड़ा एनालिसिस ठीक बैठ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये गैप यहाँ पे बहुत दूर है, इस जगह पे है गैप। ठीक है, तो अगर गैप डाउन खुलता है तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आने दो, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल पे फिर एंट्री करेंगे हम। ये गैप फिल करने के लिए अगर मार्केट आता है तो ये टारगेट 23,600 या 23,550 का एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं कल के दिन में। ठीक है, बट लेकिन एक और बात ये आ जाती है कि मेरे दिमाग में जो खा रही है मेरे को एक चीज, कि मार्केट काफी तेजी से मूव किया है। ठीक है, और अगर आप ये भी देखोगे, एक सेकेंड ना, अगर आप पहले मैं आपको लेके चलूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो इस जगह पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब मार्केट रिजेक्शन आया था 24,500 के आसपास, तब भी मार्केट ने एक इसी टाइप का मूव दिया था। ठीक है, 1 2 3 4, और 4 कैंडल में मार्केट 23,400 से 500 से 23,400 पे आ गया था। 1000 पॉइंट मूव किया था मार्केट इस रेड कैंडल के बाद, और कहीं ना कहीं उसी टाइप का एक सिनेरियो यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी 24,500 के आसपास, और उसके बाद तुरंत के साथ ही एक 400-500 पॉइंट का मूव आया है, और अभी फिर से यहाँ पे एक मार्केट पॉज दे रहा है, एक कंसोलिडेशन है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, इसको ब्रेक करता है नीचे, तो हमारे पास फिर नीचे गैप फिल करने के लिए 23,600 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ समझ में आया हो कि कैसे एक ट्रेडर की साइकोलॉजी काम करती है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद भी मैंने शॉर्ट किया रादर देन थिंकिंग कि नहीं मेरे को अब बाई कर लेना है। तो हमेशा ना मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आप एक अपना व्यू लेके आओ मार्केट में, आप अपना एक व्यू लेके आओ, सोच के आओ कि आप क्या करोगे। इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं बाइंग का सिनेरियो प्लान करूंगा, तो नहीं, वो गलत है। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं फंडामेंटली गलत है। अगर इतना बड़ा रेड कैंडल बना है तो आपको अपना व्यू ये लेके आना है कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, और आपको वेट करना है, जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार आप शॉर्ट के सिनेरियो ढूंढोगे, आप रिजेक्शन कैंडल ढूंढोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलेगा मार्केट में, मार्केट से पैसा निकालने का। ठीक है, तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद समबडी लाइक, जो एक ट्रेडर है और जिसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।